दिल्ली के तुगलकाबाद किले के पास आज फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। रविवार को एएसआई की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1248 मकानों पर यह कार्रवाई की जाएगी। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की है। तुगलकाबाद जो अपने फोर्ट यानी किले के लिए प्रसिद्ध है, उसके आसपास की जो जमीन है, जो भारत में पुरातत्व विभाग की जमीन कही जाती है, और उस जमीन पर इंक्रोचमेंट शुरू हुआ 20 से 25 साल पहले। ये पहले 2-4 घर बने होंगे। देखते देखते यहां पर रिहाइश इतनी बढ़ गई कि आज लाखों की संख्या में यहां पर लोग रह रहे हैं। 5000 से भी ज्यादा, एक अनुमानतः 5000 के आसपास मकान यहां पर हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सभी पक्के निर्माण थे। कोई 2 फ्लोर का, कोई 3 फ्लोर का, कोई 4 फ्लोर का। उन तमाम जगहों पर कार्रवाई हुई है और आज दूसरा दिन है जब कार्रवाई शुरू होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले चरण में 1248 मकानों को जमींदोज करने का आदेश दिया है। रविवार को पहले चरण के तहत बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और 1248 मकानों को तोड़ा जाना है। अनुमानतः 5 दिन, कम से कम 4 से 5 दिन या 5 से 6 दिन का वक्त लगेगा इस पूरे डेमोलिशन ड्राइव को पूरा करने में। उसके बाद सेकंड फेज में भी, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है तकरीबन 5000 से ज्यादा घर हैं जो किले की जमीन पर बनाई गई हैं, तो उन पर भी एक्शन होगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन पहले फेज में तो 1248 मकान हैं जिन पर एक्शन होगा, जिनको जमींदोज किया जाएगा। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो मौके पर ही इस वक्त मौजूद हैं। तरुण, कल भी आप दिन भर तुगलकाबाद में ही थे, आज फिर आप तुगलकाबाद पहुंचे हैं। आज की कार्रवाई के बारे में थोड़ा बताइए। बुलडोजर क्या पहुंच गए हैं, सिक्योरिटी कैसी है? देखिए, मेरे सीधे हाथ के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुकी है। मैं तस्वीरों के ज़रिए यह एस्टैब्लिश भी कर देता हूं। 2 बुलडोज़र यहां पर देखे जा सकते हैं जो ताबड़तोड़ जो अतिक्रमण था, सरकारी लैंड के ऊपर जो मकान बने हुए थे, उनको अपना निशाना लगातार बना रहे हैं। ये बुलडोज़र बीती रात यहीं पर रखे गए थे। मैन पावर थी जो वो कहीं पर आराम करने के लिए चली गई थी। करीबन जो काउंट है जेसीबी मशीन का, बुलडोज़र का, वो 15 से ज़्यादा आज के दिन दिखाई दे रहा है। सुबह के वक्त ये साफ हुआ था कि एएसआई की जो ये मुहिम है, जिसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एमसीडी है और लोकल एसडीएम ऑफिस है, उनकी तरफ से इस अतिक्रमण को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने फोर्स मांगी थी तो पुलिस ने फोर्स देने के लिए अपनी रजामंदी दे दी और उसके तुरंत बाद यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई। भारी मात्रा के अंदर, भारी संख्या के अंदर यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस की यूनिट हो, चाहे सीआरपीएफ की यूनिट हो, चाहे लोकल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हों। लोगों की आप यहाँ पर तस्वीर देखिए कि किस तरह से गुजर बसर करने के लिए वो मजबूर हैं। एक चूल्हा है और एक गृहिणी है जो अपने लिए, परिवार के लिए यहाँ पर सुबह का नाश्ता बना रही है। और ये कहानी यहाँ पर अनगिनत हैं, चूंकि जो घर हैं उनका काउंट अभी भी एएसआई ने जारी नहीं किया है कि डिमोलिशन जो पहले दिन बीते रोज शुरू हुआ था तब कितने मकान ढाए जा चुके हैं और आज का टारगेट क्या है। कुछ लोगों से ये बात करते हैं। आपका मकान भी यही है क्या? नहीं, मेरा मकान नहीं है। अच्छा, यहाँ देखने आए हैं बस? आप सामने रहते हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, आपका मकान किसी का यहाँ पर ही है? वो ढा दिया है? नहीं, वो अभी नहीं हुआ। अच्छा, क्या है, नोटिस मिला था क्या? नहीं, इधर नोटिस नहीं मिला अभी। नहीं, नोटिस मिले थे। अंदर वाले मिले थे? अच्छा, इधर नहीं, अंदर नहीं, इधर नोटिस मिला था। इधर वाले 3 महीना पहले। आपका मकान नहीं है? तो नहीं मिला ना, आपको मिलना चाहिए था। नोटिस नहीं मिला, 3 महीने पहले नोटिस मिले हैं। अभी तो मिलना चाहिए था। इसके बाद बस इन लोगों ने डायरेक्ट काम करना आपका मकान यही था? हाँ, मेरा ये था। ये पीछे जो मकान है ये आज सुबह ही तोड़ा है? नहीं, कल तोड़ा है। कल तोड़ा था। और आज सुबह कितने बजे से शुरू हो गई है एक्शन? 9 बजे से कार्रवाई चालू है। अच्छा, सुबह 9 बजे से कार्रवाई चालू है इनकी। तो रात कहाँ गुजारी आपने? नहीं गुजारी है, कहाँ गुजारते? तो रात में तो बरसात भी हुई थी। तो साइड में हो गए बारिश में, अब क्या करते बताओ? बारिश में भीगते थोड़े ना। सामान सब दबा पड़ा, अभी निकालेंगे सामान। अभी सामान भी सब दब गया अंदर? कुछ निकाल नहीं पाया आप? नहीं, कुछ नहीं निकाल पाए। थे ही नहीं यहाँ पर, तो निकालते कहाँ?
हमें तो दोपहर को पता चले, जब तक ढह चुका था मकान। क्या है, कहाँ जाएंगे आप? दिया था। अब आप कहाँ जाएंगे? देखेंगे कहीं किराए पे देखेंगे, नहीं कहीं झुग्गी गिरेंगे रोड पे, और क्या करेंगे। कौन कौन है परिवार में आपके? माँ है, भाई है, बहन है, छोटी छोटी बच्चे हैं 3। कहाँ जाएंगे बताओ? इतने पैसा है नहीं कि कहीं फ्लैट लेकर किराए पर रहें या कहीं कमरा लेकर रहें, यहीं कहीं झुग्गी गिरेंगे, झोंपड़ी गिरेंगे, और कहाँ जाएंगे। थोड़ा आगे भी चलते हैं और लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। सभी लोग जो मलबे के अंदर सामान दब चुका है उनमें से अपना कीमती सामान निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने टूटे हुए आशियाने को देख रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ ये मंज़र है कि जो टीन टूट चुका है उसके ऊपर अपने सर के ऊपर लगाकर लोगों ने किसी तरह से रात में गुजर बसर की है। आपका भी मकान यही था? यही था, रात में यहीं पे रुके आप लोग? सब बच्चे लेके यही थे, बारिश में भीगे, सारा कपड़े लत्ते बिस्तर सब गिला, सब इसमें गिला पड़ा है। ये कल ही तोड़ दिया था? हाँ, कुछ भी बोला नहीं, ऐसे आके तोड़ दिया। अगर पहले अनाउंस कर देते माइक में तो हम हटा लेते ना सामान। लेकिन ये एसआई के लोग तो बोल रहे हैं नोटिस वगैरह तो गया था आप लोग? मैंने पहले बोला था और बाद में उन्हें कुछ भी नहीं बोला। इधर की नहीं थी, उधर की थी। इधर की नोटिस नहीं थी। उधर इधर का तो पता नहीं है। कौन कौन है परिवार में आपके? हमारा यही परिवार है, 2 बच्चे हैं। ये आप ही का ई रिक्शा? हाँ जी। अच्छा, तो इसी के ऊपर आपने तिरपाल बिछाकर घर बना लिया है? घर के यही रहे रात। और करेंगे भी? कहीं रूम नहीं मिल रहा है ना, जहाँ 5000 वाला रूम वो 10,000 मांग रहा है। और कहाँ से दे? 23,000 मांग रहा है टोटल। ये टूट देने पे 23,000 यही गाँव सामने सामने में। वो कह रहा है जो देख के देगा ना उसको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 10,000 सिक्योरिटी चाहिए, 10,000 हाँ। महीने का चाहिए। इतना हम कहाँ से दे? अब ये तभी से सामान हम रख के काल कहाँ से सब यही लोग सब कल पूरा से दिन बैठे रात तो यही उतार करके। बारिश में ही भीग रहे हैं। क्या करें? कोई खाना वगैरह देने आया? कोई कुछ नहीं। भी नहीं, हम खाना कौन देगा? कुछ भी मिल भी नहीं रहा है बाजार में। सारी दुकान इतना बंद करा भीड़ है, कहाँ से लाए? मोमबत्ती भी नहीं मिला, पूरा रात अंधेरे में चला। खाने का है ना बस। दुकानें भी बंद नहीं। कर रखे हैं ना। ये पहले दुकान थी होटल, ये कल से यहाँ पे बंद सामने बिजली भी काट दी ना सामने? तो कल रात को ही सुबह 9 था, कल बजे काट सुबह 9 दिया। बजे काटा, फिर शाम को थोड़ा चालू किया, फिर अभी बंद कर दिया। बिजली नहीं, पानी भी नहीं। कितने रुपए लगाया था आपने? हैं? जिंदगी भर जो कमाया सब गए। हम 25 साल आए दिल्ली, यहाँ पर रहते हो कितना टाइम? यहाँ पे 2-3 साल हो रहा है। अच्छा, तो किसी को पैसा तो दिया होगा? पहले किराए पे रहते थे, पैसा दिया तो जरूर, बिना दिए थे यहाँ रह नहीं पाए। ये सब रिक्शा चला तो हमारे पे इतने पावर है नहीं कि यहाँ आके घर बना के रह जाऊँ, है कि ना। अब किसको दिया, किसके नाम लो, ना सब ऊपर गया। लेंगे तो बाद में भारी पड़ेगा, इसलिए क्या बताए ना। देखिए, लोग अपना टूटा हुआ सामान अपने सर पर चढ़ाकर यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हैं। और अंदर चलेंगे क्योंकि डेमोलिशन जो है, जो कथित अतिक्रमण बताया जा रहा है वो अंदर तक है, जिसके ऊपर कार्रवाई आज दूसरे दिन चल रही है। और पानी की टंकियाँ, सरिये, सीढ़ियाँ, किचन का सामान, खिड़कियाँ, दरवाजे यहाँ पर सब जगह पर दिखाई दे रहे हैं। ये आज तोड़ा है, कल तोड़ दिया? आज ही तोड़ा है? अच्छा, रात में ही रुके थे आप? तो यहाँ पर तो बारिश आई, कैसे बताइए? रात बारिश में भी बिताए रात, सामान पड़े थे और अभी भी उठा ही रहे हैं सामान। सामान निकालने का टाइम नहीं मिला? टाइम दिया ही नहीं उन्होंने, अचानक ही आ गया एकदम। देखिए, लोगों का जो रोष है वो पुलिस के खिलाफ तो जा नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी जो व्यथा है वो दिखाई नहीं गई। लेकिन एक ज़िम्मेदार चैनल होने के नाते बीते रोज़ से हम इस ग्राउंड ज़ीरो पर हैं और लोगों की कहानियाँ, लोगों की परेशानी, लोगों की व्यथा वो लगातार दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। नमस्ते, आपका भी यही मकान था? हाँ, मेरा भी मकान था। ये कल तोड़ा, आज तोड़ा? आज तोड़ा। आज तोड़ा है। हाँ, आज। कितने साल से रह रहे थे आप? কত বছর হয়েছে? হয়েছে 1.5 বছর না গো, 2 সাল। 2 সাল।
तो कितना पैसा दिया था आपने? मैं तो पैसा दिया ऐसा 14 लाख लग गया। 2 लाख? 14 लाख? हाँ। बच्चा थोड़ा साइड आ जाओ। इधर आओ। 14 लाख किसको दिया? इसको दिया, बनाना दिया, पुलिस वाला को दिया, डीलर को दिया, जब तेल खरीद के लिए भी दिया। नाम की नाम हम जारी नाम है मुनो के नाम। आपको पता था ये सस्ता मकान मिल रहा है तो कहीं टूट नहीं जाएगा भविष्य में, खतरा लगता था? बता नहीं टूटेगा लो ले लो या नहीं टूटेगा बोल रहा नहीं टूटेगा ले लो। अच्छा, नहीं टूटेगा बोल के आपको बहका दिया? हाँ, धोखा दे दिया। अभी टूट रहा है, हम लोग का क्या होगा बेटा बताओ। आप करते क्या हो माता जी? हम तो कुटी में काम करता हूँ। अच्छा, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना यही काम है। हमारा हाथ नहीं है बेटा, देखो कितने दुख से काम करके एक एक पैसा करके बनाया। बताओ अभी क्या करना है, आप लोग करो। आप लोग लीडर से हम लोग का सारे जितना है पब्लिक सब पैसा दिलाओ, नहीं तो मकान दिलाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग, बाल बच्चा लेके कहाँ मरेंगे आप बताओ। यही हम आपसे माफी मांगता हूँ बस, जो करना है करो। कौन कौन है परिवार में आपके? कौन बेटा इतना है? 3 बेटा है, 3 लड़की है, 3 लड़का है। यही साथ रहते हैं? एक साथ में रहते। पूरे जिंदगी कमाई चली गई, सब बीवी बच्चे लगा के हम लोग सब लोग मजदूरी करके कमाने खाने वाले इंसान है, समझ लो। आप क्या करते हैं? आपका घर कहाँ था? आप कहाँ घर कहाँ है? हम तो वहाँ पे रहते थे किराए से, मगर यहाँ पे जो लिया है मतलब सब बीवी बच्चों का सब पूरा कोठियों में काम करके ऐसा समझ लो 10 साल जो कमाया है वो एकदम चला गया। अगर सरकार चाहे तो इसमें कुछ, अगर चाहे तो मदद कुछ भी तो कर सकती है, दिला सकती है। नहीं कर मतलब कहते हैं कि नहीं, जैसे उसका नाम तो पता नहीं है वो अगर मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो पुलिस हमें भी ले जाती है। हाँ, बेचने वाले ले जाती है, तो इसमें भी एक तरफा हो रहा था। ये सारा एक तरफा तो है ही है। जो बेचे वाला उसको नहीं पकड़ा कि ये बेचा तो क्यों बेचा, कैसे बेचा, दोनों तरफ होना चाहिए। आप कहाँ रहते हो बच्चा? तोड़वा भी है, उसी की सरकार है, उसी तोड़वा रहा है। उस लोकेशन से जो है चोरी का बेचवा रहा भी है और तोड़वा भी रहा है वही सरकार। देखिए जो पीछे वाला बुलडोजर है उसकी भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। अभी भी यहाँ पर जो टारगेट पर है पीले पंजे के, वो बहुतायता में मकान है, सैकड़ों की तादाद में है। जो कल जानकारी मिली थी उसके मुताबिक आज भी वही जानकारी है कि 1248 जो घर हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट का नोटिस आया है और ये फेज़ 1 का एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज़मीन की टोटलिटी की बात करें तो वो 4,500 बीघा से ज़्यादा है। मेरे उल्टे तरफ, हालांकि मैं एरियल व्यू से ज़्यादा एस्टेब्लिश कर पाऊँगा, जो तुगलकाबाद किले की जो दीवार है वो वहाँ से विजिबल है। तो ये कहने के लिए कह सकते हैं कि ये तुगलकाबाद किले के आसपास की ही ज़मीन है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आती है। जो ये मालिक है ज़मीन की वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। 2001 में एक PIL दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसके बाद लगातार सुनवाइयाँ चली और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर एक कमेटी भी गठित कर दी गई ताकि जो अलग अलग एजेंसीज हैं, ASI के पास तो मैकेनिज्म होता नहीं है कि वो डिमोलिशन ड्राइव को छेड़ सके और जो डिपार्टमेंट थे वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल रहे थे कि हमारी ज़मीन नहीं है, हम क्यों छुड़वाएं, या फिर हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया था और 4 हफ्तों के बीच अंदर उसे अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के ऑर्डर दिए गए थे। ये नवंबर 2022 के अंदर हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और लेटेस्ट जो ऑर्डर है वो 24 अप्रैल के दिन इशू किया और ये कहा कि जो सभी एजेंसीज हैं, यानी कि MCD तो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनेगी जो डिमोलिशन की ड्राइव को शुरू करेगी, इनिशिएट करेगी। लोकल पुलिस से कहा गया कि मैन पावर अगर सिक्योरिटी के लिहाज से चाहिए तो उनको पर्याप्त मात्रा के अंदर मुहैया करवाया जाए। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसके बाद 6 दिनों के बाद बीते रोज से ये कार्रवाई शुरू हुई है। 1248 जो मकान हैं वो टारगेट के ऊपर हैं और धीरे धीरे इनको डेमोलिश किया जा रहा है। इलाके के अंदर चूंकि भारी पुलिस फोर्स तैनात है इसलिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो लोगों की जो भावनाएं हैं जो विरोध प्रदर्शन के अंदर तब्दील हो सकती हैं और बाद में वो कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकती है। इस समय माहौल पुलिस के पूरी तरह से कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। तरुण, एक तो ये जो त्रासदी हो ही रही है, दूसरी त्रासदी जो मुझे लग रहा है
कि हर बात पर आपके सुख दुख में खड़े होने का दावा करने वाले लोग, कल भी हमने देखा, कल भी कोई चलिए आप बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए मत आइए, लेकिन ये लोग कहाँ रहेंगे, खाने पीने की दिक्कत होगी। एक जो महिला बता रही थी कि कुछ लोग इसमें आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, किराए का अगर मकान है तो 5,000 का जो घर है वो उसके लिए वो 10-10 हजार रुपये वो मांग रहे हैं। तो हर कई तरीके से अभी भी लोगों की मदद की जा सकती है, लेकिन मदद के लिए वो जिम्मेदार लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, यहाँ पर करीबन मुझे आधा घंटा हो गया है खड़े हुए, कोई बड़ा पॉलिटिशियन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। हालांकि अगर चुनाव होता तो यहाँ पर कैंपेनिंग जरूर होती होगी, लेकिन चूंकि अब कोर्ट के आदेश को आधार बनाया जा रहा है और हालांकि पॉलिटिशियन सामने से आकर जिम्मेदारी तो इस तरह से आएंगे तो वो अपनी आप को जोखिम में डालेंगे, चूंकि जो लोगों का गुस्सा है वो स्पष्ट है। उनका मानना है कि किसी को तो मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन बीते रात की जो हालात थे, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि किसी तरह का खाना पीना या फिर जो बरसात आई तो टेम्परेरी शेल्टर बनाया जाना चाहिए था। ये ह्यूमन राइट का भी वायलेशन हो सकता है। तो इस तरह का कोई यहाँ पर किसी भी एजेंसी की तरफ से आचरण या फिर कोई बड़ी एनजीओ की मदद के लिए आई, ऐसा यहाँ तक जहाँ तक मैं विजिट कर आपके पीछे जो लोग हैं उनसे पूछिए, क्या उनके पास जो उनका घर था, क्या उनके पास वोटर कार्ड था? वो लोग इस इलाके में वोट करते थे? थोड़ा पूछिए तो। यहाँ आप यहीं के हैं, लोकल ही हैं? यहीं के हैं। आप लोग क्या वोट डालने जाते थे? और जाता है और जाता है। यहाँ अभी सब है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, बिजली बिल है, सर आती रही सब है। अच्छा, हाँ सब है। सरकारी कागज सारे हैं जिससे कि आपको ये भ्रम पैदा हो कि हमारा घर जो है वो पक्का है। मेरा घर नहीं है भाई। अच्छा, हमारा हम लोग का तो सारा पक्का है, यहाँ से वहाँ तक लगे मकान सबका यही लोग रहते हैं। वो मकान देखो वो मेरा टूटा पड़ा है। आधार कार्ड, सब पिन कार्ड, मतलब कोई ये क्या है? ये राशन कार्ड है, यहाँ राशन कार्ड भी है, सब कुछ यही है। सूर्या मोहल्ला लगता है, ये सब सूर्या मोहल्ला है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। 20 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए हमें। देखिए, लोग तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते थे। डेमोलिशन की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि लोगों के जो घर जो तोड़े जा रहे हैं उनको एक बार फिर से दिखाएं। हालांकि एक दो लोगों से बात करके ये चीज़ वैलिडेट नहीं की जा सकती धर्म कि यहाँ पर सभी लोग अब वोटिंग राइट रखते थे। किसी ने वोटर कार्ड मुझे अभी दिखाया नहीं है, तो लिहाजा एक आदमी की टेस्टमनी से ये मैं साबित नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पर लोगों के पास वोटिंग का कार्ड था या नहीं था, या फिर उनके पास आधार कार्ड है या नहीं है। राशन कार्ड की एक स्लिप मुझे जरूर दिखाई है एक व्यक्ति ने, लेकिन वो यहाँ का लोकल नहीं है। कल से जो हमने कल भी आपने कई लोगों से बात की, मैं भी सुन रहा था कई लोगों की बातचीत को। कोई ये बता रहा है कि वो 20 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है। तो देश की राजधानी में तो संभव नहीं कि 20-25 साल से इतने बड़े बड़े पक्के निर्माण हो गए हों और उन लोगों के पास अपने इलाके का वोटर कार्ड नहीं होगा। चुनाव के वक्त तो ऐसे अलग अलग कैंप लगते हैं, नेताओं की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने समर्थक बनाकर उनका वोटर कार्ड बनवा दें। देखिए, इस बात का अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि अगर इनके पास वोटिंग राइट होता तो शायद अभी तक कोई पॉलिटिशियन संजीदगी जरूर दिखाता, इनके प्रति नहीं, अपनी राजनीति के प्रति, तो वो यहाँ पर दिखाई देता। तो मुझे ये फैक्ट बहुत डाउटफुल लगता है कि यहाँ पर इन कच्ची बस्तियों के अंदर वोटिंग करने का अधिकार यहाँ के निवासियों को था। हो सकता है क्योंकि बिजली का कनेक्शन यहाँ पर मिल रहा था और एक पक्की सड़क भी, एक डिवीजन है सामने वाली कॉलोनी और ये वाली कॉलोनी के अंदर, तो सड़क जब यहाँ पर बनी है, हालांकि सीवेज नहीं डला हुआ है और पानी की भी व्यवस्था यानी कि जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन नहीं है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि लोगों को पता था कि वो ये सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि ये पहली कॉलोनी है जहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है। शीला दीक्षित के समय से 1600। चलिए तरुण, मैं ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।